उदयपुर के सुखेर क्षेत्र से एक बार फिर ब्याजखोरों की जाति का दर्दनाक मामला सामने आया है। मार्बल व्यवसायी रवि भट्ट ने लगातार मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक दबाव में तंग आकर अपनी ही फैक्ट्री में सेल्फोस की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। मार्बल व्यापारी रवि भट्ट भोपालपुरा इलाके में रहते थे और इनकी मनु इंटरप्राइजेस के नाम से सुखेर में मार्बल की फर्म थी। जानकारी के अनुसार रवि भट्ट पिछले करीब 5 सालों से ब्याज माफियाओं के चंगुल में फंसे हुए थे। लगातार ब्याज की वसूली और धमकियों से परेशान होकर उन्होंने मंगलवार सुबह फैक्ट्री लेक सिटी मार्बल में यह खौफनाक कदम उठा लिया। मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें रवि भट्ट ने साफ तौर पर लिखा है कि वे अमरजीत सिंह कंडा, रामन खेड़ा, जतिन कंडा, सनत सीकलीगर और टीटू सरदार की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। नोट में लिखे इन नामों से पुलिस ने अमन खेड़ा और जतिन कंडा को हिरासत में लिया है, जो सुबह फैक्ट्री में रवि भट्ट से पैसे वसूलने पहुंचे थे। फैक्ट्री के मजदूरों ने इन्हें पहचान कर पुलिस को सूचना दी। इस घटना के बाद शहर में ब्याजखोरों के आतंक के खिलाफ आक्रोश फैल गया है। विप्र फाउंडेशन जोन ए के महामंत्री राकेश जोशी के नेतृत्व में परिजन और समाज जन एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। लोगों की मांग है कि सुसाइड नोट में नामजद सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और शहर में सक्रिय ब्याज माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेक सिटी जैसे शांत शहर में ब्याजखोरी का नेटवर्क अब मार्बल उद्योग तक पहुंच गया है, जहां मेहनती व्यापारी और कारोबारी इन माफियाओं के दबाव में आकर अपनी जिंदगी खो रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लिए ये मामला न सिर्फ एक आत्महत्या बल्कि सिस्टम में फैले ब्याजखोरों के संगठित अपराध का संकेत है, जिस पर अब कार्रवाई होने की जरूरत है। तो समाज अध्यक्ष होने के नाते आप क्या मांग? भाई मैं तो प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से ही मांग करूंगा कि आए दिन जो एक घटना हो रही है ब्याजखोरों द्वारा, जिनके घरों के चिराग बुझे जा रहे हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई पर नहीं करता कठोरता से। आज हमारे समाज का एक परिवार का चिराग बुझ गया, वो भी इसी का शिकार हुआ, जो ब्याजखोर 10%, 8%, 12% ब्याज लेके बेचारा कर्जा चुकाते 3 बार का जो कर्ज लिया, मान लो तो 3 बार उसका कर्जा चुकाने के बाद भी उनका कर्जा वो का वहीं का बाकी है और हैरेसमेंट प्रताड़ित करते हैं। परिवारजनों को कर्जा की धमकी दे रहे हैं, उनसे खाली चेक स्टाम्प पे साइन करा के इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उदयपुर शहर के अंदर। और आज ये घटना हुई है, आज हमारे उस बंधु ने रात को सुसाइड कर लिया। मुझे आज दोपहर में 1 बजे सूचना मिली, तब से हम यहाँ खड़े हुए हैं। प्रशासन से ये मांग है, जो नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है पहले उनकी गिरफ्तारी होगी, आगे की कार्रवाई उसके बाद शुरू होगी। जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे मोर्चरी के बाहर, और प्रशासन जल्दी कार्रवाई करे, उस परिवार को न्याय दिलावे। मेरे फादर ने कल रात को या अर्ली मॉर्निंग में सुसाइड करा है। वो बिजनेस करते थे मार्बल में, उनका नाम रवि भट्ट है। मैं बड़ी बेटी, मेरा नाम नीति भट्ट है और ये मेरी बहन है। उनको बहुत टॉर्चर करा गया था पैसों के लिए, उनके बिजनेस के लिए। उन्होंने कुछ पैसे बाजार से लिए थे और उसमें जिन लोगों के नाम हमने ऑलरेडी पहले कहे गए हैं, उन लोगों ने उनको बहुत टॉर्चर किया। वो इंसान कल शाम को भी आया है उनकी फैक्ट्री पे, सुबह भी आया, और जब पुलिस केस हुआ, जब पुलिस वहीं थी और हम बॉडी देख रहे थे और सारा प्रोसेस चल रहा था, तो वो इंसान वापस आया था और पैसे लेने, और वो वहाँ पकड़ा गया है उसी टाइम। ये ऐसे 5 लोग हैं जो मिलके उन्होंने मेरे फादर को बहुत टॉर्चर किया, और इस वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा बट टू एंड हिज लाइफ। ब्याज ले रहे थे वो कितना है? सर हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मार्केट में क्या पेपर्स हैं, कितने हैं, वो सब हमको पता लगाने पड़ेंगे। पर हाँ, मुझे पता है 6 से लेकर 18% तक का ब्याज वो दे रहे थे। ब्याज मूल रकम से ज़्यादा उन्होंने ब्याज चुकाया था। अभी भी पिछले 10-12 दिनों में उन्होंने उसको लमसम 80 से 1 करोड़ रुपए ब्याज दे दिया है। उसके बावजूद भी वो उनको टॉर्चर करता रहा, और कल भी बहुत बहस हुई है। फैक्ट्री के जो मजदूर हैं, जो काम करते हैं, उन्होंने ये बात मुझे बताई है, और वो सब टॉर्चर और प्रॉब्लम से परेशान होकर उन्होंने अपनी लाइफ को गिव अप करना सोचा। कितना ले रखा था पापा ने, और उन लोगों ने उसको पापा से कितना चुका दिया? सर मैंने जैसे कहा, मुझे ये एक नंबर्स का आइडिया नहीं है, तो मैं नहीं कुछ कह पाऊंगी। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि उनके पास जो भी हमारी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे उनके पास हमारे अलेजेड ब्लैंक चेक्स हैं, स्टैम्प्स हैं खाली, वो सब हमको रिटर्न करा जाए। हमको गवर्नमेंट या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ये कॉन्फिडेंस दे कि हम लोगों को वो प्रेशर नहीं देंगे, हम लोगों को कुछ तरीके का टॉर्चर नहीं किया जाएगा। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी बहन, मैं और मेरी माँ रह गए हैं। हम लोगों का इसके बिजनेस में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो हम लोग नहीं चाहते कि हम पे किसी भी तरीके का
उसको वापस रीइंबर्स करने के ऊपर प्रेशर दिया जाए और हम लोगों को किसी चीज़ में फंसाया जाए। सामने वाली पार्टीज पॉलिटिकली मनी वाइज बहुत स्ट्रांग है और हम नहीं चाहते कि वो ये अनड्यू प्रेशर हम पे डालें। दे हैव टेकन वन लाइफ एंड दैट इज इट। 5 लोगों के नाम लिखे गए हैं। अब उनके बिजनेस डिटेल्स वो क्या करते हैं मैं नहीं कह सकती। कुछ लोग प्रॉपर्टी में शायद हिस्ट्री शीटर्स भी रहे हैं, मैं ये नहीं जानती कि उनका क्या डिटेल्स है और वो उनका क्या। वो एक्सीडेंटली वहाँ पैसे ही मांगने आए थे और जब ये सब केस हुआ दे हैड नो आइडिया कि ऐसा कुछ हो गया है और वो वहाँ आ गए थे केस मांगने। तो एक्सीडेंटली 2 लोग डिटेन हुए हैं, लेकिन इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई नहीं हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एक्सीडेंटली डिटेन हुए हैं। थैंक यू सो मच ललित भाई, जो कि बाबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ओनर है, जिन्होंने हमको इतने शॉर्ट पीरियड पे मर्सिडीज मेबैक GLS 600 अरेंज करा करके दी है। कार बहुत ज्यादा लग्जूरियस और क्लीन है, तो अगर आप लोगों को भी रिक्वायरमेंट हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।